तो आइए आज बात करते हैं सिविक सेंस के बारे में, जिसका हमारे देश से कोई संबंध नहीं है, जिसका हमारे देश के लोगों से कोई संबंध नहीं है। हमारे देश के लोगों को लगता है कि सिविक सेंस का मतलब है सरकार की जिम्मेवारी, मतलब हम टैक्स पे कर रहे हैं, वी आर टैक्स पेयर्स, हम सरकार को पैसा दे रहे हैं, तो हर चीज़ का ख्याल हम क्यों रखें, आस-पास की सफाई का ख्याल हम क्यों रखें। हम तो टैक्स पे कर रहे हैं ना, हम पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो सफाई करे ना, वो लोगों को पैसा दे सफाई करने का। हमारी थोड़ी कोई जिम्मेदारी है कि हमें अपना आसपास का वातावरण साफ़ रखना है, या फिर कोई फॉरेनर आ रहा है हमारी कंट्री में तो उसकी सेफ्टी का ख्याल हम क्यों रखें। हम टैक्स पे कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने पुलिस रखी है ना, वो उनकी केयर करे, वो उनकी देखभाल करे, वो उनकी सिक्योरिटी देखे, हम क्यों देखें। हमारे देश में ये हाल है। देखो, नॉर्मली लोगों का ये मानना है कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसे मालूम होता है कि अपने देश में कैसे रहना है, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना है, सामने वाले से कैसे बात करनी है, और हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसको पता होता है। पर हमारे देश में उल्टा है। आपने देखा होगा, जो कार वाले होते हैं वो रास्ते में ऐसे कूड़ा फेंकते हैं जैसे जहाँ पर उन्होंने कूड़ा फेंका वहीं पर डस्टबिन है, ऐसे फेंका डस्टबिन में ही जाएगा वो, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है सबसे ज़्यादा जो गंद है ना वो पढ़ा लिखा इंसान ही फैला रहा है हमारे देश में। रास्ते में चलते हुए थूक देना, कूड़ा कहीं भी फेंक देना, ये सब पढ़ा लिखा इंसान ही कर रहा है। और मैं दूसरों की बात क्या करूँ, मेरे खुद के दोस्त जो सब पढ़े लिखे हैं, ऑलमोस्ट सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि ऐसे चलते हुए कूड़ा फेंक देना ये सही चीज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है, फिर भी वो करते हैं। वो कहीं भी खाएंगे तो जहाँ पे खा रहे हैं वहीं पे फेंक देंगे। अगर डस्टबिन होगा ना, वो नहीं पूछेंगे कि डस्टबिन है आपके पास, मैं डस्टबिन में फेंक देता हूँ, नहीं, खाया फेंक दिया। और मैं जब उनके साथ में होता हूँ मैं उनको नहीं फेंकने देता। मैं अपना कूड़ा भी अगर वहाँ डस्टबिन में है तो मैं स्पेशल डस्टबिन में जाके फेंकूँगा, उनसे ले करके, उनका भी और अपना भी। और अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो जो चीज़ मैं कैरी कर सकता हूँ अपने साथ में, जैसे पेपर हो गया, पॉलीथीन्स हो गए, या फिर कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल्स हो गई, मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। मेरे पास बैग होता है, मैं बैग में रख लेता हूँ, मैं फेंकता नहीं हूँ जब तक मैं उनके साथ हूँ। और जब वो अकेले होते हैं तो फिर तो कुत्ता अपनी आदत से मजबूर होता ही है, फिर तो फेंकते हैं यहाँ वहाँ। ऐसे ही जब मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ ना, तो मेरा पूरा ध्यान यही होता है कि मेरी वजह से ट्रेन में गंद ना फैले, जो भी मैं खा रहा हूँ उसे एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद उसे डस्टबिन में जाके फेंक दूँगा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो ट्रेन में जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो डस्टबिन से कूड़ा निकाल के सीधा वो ट्रेन के बाहर फेंकते हैं। तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मैं जा कर के डस्टबिन में कूड़ा फेंक रहा हूँ। ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, वहाँ पे आप कूड़ा लेकर के जा रहे हो फेंकने के लिए स्पेशल, बड़ी बात है भाई, छोटी बात नहीं है ये। मतलब आप अवेयर हो चीज़ों को लेकर के। पर जिसका जो काम है वो इंसान अपने काम को सही से नहीं कर रहा, वो अपने काम को लेकर अवेयर ही नहीं है। और मान लो जैसे कि कोई इंसान कूड़ा फेंक रहा है और आप में इतना गूदा है कि आप उसको जाके टोको, आप उसको टोकोगे ना तो गाली सुन के आओगे कि तुझे क्या मतलब, मेरा कूड़ा मैं फेंक रहा हूँ ना, तू के पीछे बोल रहा है, तेरे बाप के घर में फेंक रहा हूँ, बता हैं। इसके बाद गालियाँ आएंगी माँ बहन की। वो देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे पर लट से सुधरेंगे, ये बातों से नहीं मानेंगे। इनको जब तक लट नहीं पड़ेंगे ना पिछवाड़े पे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जितने मर्जी कानून निकालो, जितनी मर्जी सजाएं निकाल लो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ का हर एक इंसान, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो नेता हो, इस पे चलता है। जब तक भ्रष्टाचार है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। करप्शन ही हर एक गलत काम का मेन जड़ है। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। क्योंकि जितने कानून हमारे देश में है ना, वो सफिशिएंट हैं कि कोई भी कुछ करने से पहले डरे। बट जब पावर इसका होगा और देश में करप्शन होगा तो कोई भी कुछ भी करेगा, आप किसी को रोक नहीं सकते।